नमस्कार। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा जो पाठ्यक्रम है जिसमें राजस्थान का भक्ति काव्य का विस्तृत अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में विषय की और गंभीरता से जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन के साथ साथ कुछ वार्ता के द्वारा उन बिंदुओं को और अधिक स्पष्ट करने की जो हमारी मंशा है, उसी मंशा के तहत आज हमने गुरुजी से आग्रह किया था। राजस्थान विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अनिल जैन साहब, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार करके अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। और आज मैं अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि उनका परिचय दूं। आज जो मैं कुछ हूं, इसको गढ़ने में या इसको इस स्थिति में लाने में सारा योगदान गुरुजी का ही है। इन्हीं के साथ एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी की और सदैव आशीर्वाद मिलता रहा। और आज भी हर प्रश्न जो शंका में तब्दील होता है, उसका निष्कर्ष गुरुजी के पास ही पूर्ण होता है। आपका परिचय बहुत ज्यादा मैं दूं ऐसी मुझ में क्षमता नहीं है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने भी शैक्षणिक और अकादमिक कार्य हुए हैं, वो सब आपके मार्गदर्शन में हुए हैं। और आपने कई पुस्तकों और लेखों का काफी संपादन और लेखन किया है, जो बच्चों के लिए आज भी ज्ञानवर्धन कर रही है। राजस्थान की भक्ति हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में भक्ति काल को लेकर के बात करनी हो, तो सर का विशेष कार्य है। तो आज हम यही चाहते थे कि सर के सानिध्य में हम राजस्थान की भक्ति परंपरा के बारे में जाने। तो सर, पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार और आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन राजस्थान के संदर्भ में उस पर कुछ बातचीत हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें मैं और स्पष्ट कर सकूं जो मुझे आती है शायद। देखिए, एक बात तो ये कि जो परंपरागत रूप से हम लोग ये मानने के अभ्यस्त हैं कि ये काव्य सगुण काव्य है, ये काव्य निर्गुण काव्य है। तो राजस्थान का जो भक्ति साहित्य है, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि भक्ति का मतलब सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि संत और भक्त दोनों, उसको हम शामिल करके बात करेंगे। माने जिसको अगर हम औपचारिक भाषा में कहें तो सगुण और निर्गुण दोनों। अब निर्गुण के संदर्भ में एक चीज जरूर नजर में हमें रखनी चाहिए कि जिसे हम निर्गुण कहते हैं वो पूर्णतः निर्गुण ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोगों का तो ये मानना है कि वो सगुणोन्मुख निर्गुण है। माने पूरी तरह से, अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हिंदी के बड़े कवि हैं, जैसे कबीर हैं। अब कबीर के यहाँ राम है ना, और ये दीगर बात है कि वो राम दशरथ सुत नहीं है। रामानंद के शिष्यों में अगर धन्ना है, पीपा है ना, कबीर है। अब धन्ना के यहाँ भक्ति भी है, बल्कि धन्ना की तो एक आरती भी मिलती है। तो पूरी तरह से जिसको आप निर्गुण कहते हैं, वैसे निर्गुण स्थितियां आपको नहीं मिलेंगी। बल्कि चमत्कारिक रूप से एक आध चीजें ऐसी भी मिलती हैं कि जैसे दादू को हम लोग निर्गुण मानते हैं मोटे तौर पर आगे चलकर दादू पंथ की एक शाखा है जिसमें हनुमान झंडे पर दिखलाई देते हैं। माने ये हम नहीं कह सकते कि निर्गुण पूरी तरह से निर्गुण होता है। या अगर हम दूसरी तरफ एक और देखें, तो अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, पुराणों में नामदेव को देखें तो नामदेव को हम संत के रूप में देखते हैं, निर्गुण भक्त के रूप में देखते हैं, पर नामदेव तो विठोबा के उपासक हैं। तो अगर वहां भक्ति है तो माने पूरी तरह से आप उसको भक्त नहीं कहेंगे, उसको आप पूरी तरह से निर्गुण नहीं कहेंगे, पूरी तरह से सगुण नहीं कहेंगे। और हिंदी के अलावा जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनमें ये झगड़ा है भी नहीं कि ये सगुण है निर्गुण है, पूरी तरह से। ठीक। एक बात और इसके साथ जुड़ी हुई जो है कि निर्गुण और सगुण में राजस्थान में जो बड़ा संपर्क निर्गुण वालों का रहा है वो ठीक है, दार्शनिक स्तर पर शांकराद्वैत वेदांत से वो लोग जुड़ते हैं, और साधना के स्तर पर योग की जो शब्दावली है
साधनात्मक शब्दावली योगियों से जो उन्हें प्राप्त हुई है, विशेष रूप से नाथ साहित्य से, वो आपको यहाँ निर्गुणियों के यहाँ बार बार दिखलाई देगी। खैर, राजस्थान का जो भक्ति आंदोलन है, इसकी पृष्ठभूमि में जो कारक हैं जिन्हें हम ट्रेस कर सकते हैं कि राजस्थान में इनका कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी रूप में प्रभाव दिखलाई देता है, तो सबसे पुराना जो बड़ा व्यक्तित्व है वो है नामदेव का व्यक्तित्व। नामदेव का समय 13वीं शताब्दी मोटे तौर पर माना जाता है, 1270 और 1350 के आसपास। नामदेव से हम संत साहित्य की शुरुआत मान सकते हैं, और राजस्थान में अगर इसकी शुरुआत हमें देखनी हो तो जाम्बोजी से मान सकते हैं। अब नामदेव की बात मैंने इसलिए आपसे की क्योंकि नामदेव जब पंढरपुर से पंजाब के घूमन जाते हैं, घूमन जगह है पंजाब में, वहां जब वो जाते हैं तो उसका जो रास्ता है वो राजस्थान होकर है। तो ये जो ट्रेसेस हैं, जगह जगह जो प्रभाव हमें दिखलाई देते हैं, वो हमें जरूरी है उनको हम ट्रेस करें। मैं ये इसलिए भी नामदेव को शामिल करता हूं कि राजस्थान में जो बड़ा भक्त या संत जो हुआ है, जिसको शीर्ष पर हम लोग रखते हैं, दादू को हम शीर्ष पर रखते हैं, तो दादू की परंपरा में पंचवाणी संग्रह हमको मिलते हैं, और पंचवाणी संग्रहों में सबसे पहला स्थान नामदेव का दिया गया है। माने पंचवाणी संग्रहों में आगे चलकर हम उसकी बात भी करेंगे कि नामदेव हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, हरिदास निरंजनी है, और दादू 5वें नंबर पर है। माने दादू पंथ का व्यक्ति संग्रह करता है और उसमें नामदेव को रखता है, कबीर को रखता है, रैदास को रखता है, हरिदास निरंजनी को रखता है, और दादू को भी रखता है। इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नामदेव की जो भक्ति है या नामदेव के जो पद हैं वो राजस्थान में गाए जाते रहे होंगे, और अगर गाए जाते रहे होंगे तो इसका मतलब साफ है कि 13वीं शताब्दी का पोइट अगर 16वीं 17वीं शताब्दी तक जिंदा है, कविता में लोगों के संतों भक्तों के यहाँ गाया जाता है, इसका प्रमाण है। अगर रज्जब दास की सरबंगी में हम देखें तो नामदेव दिखलाई देते हैं, गोपाल दास की सरबंगी में देखें तो नामदेव दिखलाई देते हैं, सर्वांग सरे चिंतामणि जो गोपाल दास जी के उसमें नामदेव हैं, और आगे जाकर सर्वंग सार जो राम सनियोग का वहां भी नामदेव हैं। माने नामदेव मौजूद हैं। तो इससे हमें ये मानना चाहिए कि एक बड़ा प्रभाव राजस्थान के भक्ति आंदोलन पर नामदेव का रहा होगा, तभी पंचवाणी संग्रहों में। और अगर आगे चलकर देखें तो अनंतानंद जब पर्ची लिखते हैं अनंतदास जी, तो नामदेव की पर्ची लिखते हैं वो। तो माने इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव यहाँ, उनके पदों का प्रभाव या उनकी विचारधारा का प्रभाव, उनकी भक्ति का प्रभाव राजस्थान में रहा होगा। एक बात। दूसरी बात, रामानंद को हम देखें, रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनमें कम से कम 2 शिष्य धन्ना और पीपा वो निर्विवाद रूप से राजस्थान के हैं। अब ये मैं इस पचड़े में फिलहाल नहीं पढ़ूंगा कि वो रामानंद के शिष्य थे या नहीं थे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, पर जो माने जाते हैं रामानंद के 12 शिष्य, उनमें धन्ना पीपा यहाँ राजस्थान के हैं पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखें। और धन्ना का संबंध धुआन से जोड़ते हैं, देवली के पास धुआन एक जगह है, वहां से धन्ना का संबंध जोड़ते हैं। अभी पिछले दिनों करीब 1 माह पहले कुछ चीजें ढूंढने को मिली, तो पाया कि देवली के आसपास सीताराम के मंदिर बहुत हैं। माने टोंक में, देवली में सीताराम के मंदिर मिलते हैं। और एक और चीज मुझे देखने को मिली कि राजस्थान में धन्ना भगत से जुड़ी हुई जो परंपरा है उसको मानने वाले स्वामी कहलाते हैं, है ना। और देवली और टोंक के आसपास के जो स्वामी हैं वो तुलनात्मक रूप से निचले तबके के हैं, सीताराम के उपासक हैं, सीताराम की पूजा करते हैं, तुलनात्मक रूप से निचले तबके से आते हैं वो। जबकि बीकानेर और चूरू के जो स्वामी हैं वो विशेष रूप से जाट है। धन्ना जाट है, ये ध्यान रखना चाहिए हमको, है ना। ये विधि सुन के जाट रो भगति करन लागो, ये मिलती है पंक्ति। मीरा लिखती है धन्ना भगत को खेत निप जायो। धन्ना खेती करते हैं और जाट है, 2 चीजें बड़ी पुष्ट है, इनमें कोई डंटा नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और एक चीज बताऊं मैं आपको, मैंने राजस्थान की भक्ति और इसको आंदोलन को ट्रेस करेंगे तो आप कि जो टोंक और देवली के जो स्वामी हैं उनके गोत्रों में पद्मावती और सुरसुरी जैसे गोत्र मिलते हैं। रामानंद के शिष्य हैं वो, है ना। और भी एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रामानंद की बात इसलिए कर रहा हूं
कि रामानंद की परंपरा से जुड़ी हुई एक बड़ी गद्दी गलता गद्दी के रूप में हमें मिलती है ना। वो रामानंद के शिष्य अनंतानंद, उनके शिष्य हैं कृष्णदास पयहारी, और कृष्णदास पयहारी गलता गद्दी की स्थापना करते हैं राजस्थान में, और रामानंदी परंपरा की पहली गद्दी है वो। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जो गलता गद्दी है, वो गलता गद्दी कृष्णदास पयहारी ने नाथों से जीती थी। गलता गद्दी के जो पुराने लोग थे वो नाथ परंपरा के लोग थे। अच्छा। और रोचक बात यह भी है कि कृष्णदास पयहारी के दो बड़े शिष्य माने जाते हैं, कीलकर्ण और अग्रदास। कीलकर्ण कान में ठोक दी गई हो कील जिसके, ये मानना चाहिए इसका अर्थ मोटे तौर पर। अब देखिए, इस तरह की जो साधना है, कान में ठोकी गई हो या सर में कील ठोकी गई हो, या जो इस तरह की कृच्छ साधना है, माने कृच्छ न कहिए आप इसको, पर इस तरह की जो कठोर साधना है वो भक्ति में नहीं है, वो नाथपंथियों में है। तो ये विचित्र चीज है कि रामानंद का भक्त है कृष्णदास पयहारी, रामानंद का पौत्र शिष्य है, अनंतानंद जी के शिष्य माने जाते हैं कृष्णदास पयहारी, और कृष्णदास पयहारी गलता गद्दी को नाथों से छीनते हैं, कब्जा करते हैं, और उस गलता गद्दी में पुराने जो लोग रहे होंगे वो निश्चित रूप से नाथ रहे होंगे, जोगी रहे होंगे, और गलता गद्दी के साहित्य में इसीलिए नाथों की शब्दावली खूब मिलती है। कीलकर्ण की जो रचनाएं मिलती हैं, कीलकर्ण, कीलहा या कीलकर्ण जिसको हम कहते हैं, उनकी रचनाओं में जोगियों की शब्दावली मिलती है। और भी एक बात कि रामानंदी परंपरा से जुड़ा हुआ जो साहित्य यहाँ मिलता है, गलता गद्दी से जुड़ा हुआ विशेष रूप से, उसमें बाद में भी योगियों की शब्दावली मिलती है। तो नाथों से लड़ते हैं, नाथों के शिष्यों को अपना शिष्य बना लेते हैं, पर बाद में वो शिष्य जब रचनाएं करते हैं तो उनकी रचनाओं में योगियों की शब्दावली सीधे सीधे चली जाती है। एक दूसरे में रामानंद को शामिल क्यों कर रहा हूं मैं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बात इससे जुड़ी हुई कि रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रदास, माने कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास, वो गलता गद्दी में कीलकर्ण से किन्हीं विवादों के कारण, कीला से विवादों के कारण वो यहां से गद्दी छोड़कर रेवासा चले जाते हैं। रेवासा सीकर जिले में है। हाँ जी, हाँ जी। और रेवासा में वो रसिक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, माधुर्य भक्ति की उपासना करते हैं। राम भक्ति शाखा में मूलतः माधुर्य भक्ति नहीं है, मूलतः नहीं है। एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि रामानंद से पहले रामानुज की परंपरा में रामानंद आते हैं ना, तो रामानुज की परंपरा में लक्ष्मी नारायण की पूजा है। रामानंद जी के आने के बाद सीताराम की पूजा शुरू हो जाती है। ये बुनियादी फर्क को समझने की जरूरत है कि रामानुज की परंपरा में लक्ष्मी नारायण की उपासना है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो बिरला मंदिर है वो रामानुजी हैं, वहां लक्ष्मी नारायण की पूजा है, और रामानंद सीताराम की प्रतिष्ठा करते हैं। खैर, तो राम भक्ति शाखा में अग्रदास जी रेवासा में पहुंचकर रसिक संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। पर रामानंद अग्रदास जी के शिष्य हैं नाभादास। नाभादास जाति के डोम हैं, निचली जाति से आते हैं। डोम होने के कारण न सही, पर किन्हीं विवादों के चलते नाभादास जी रेवासा गद्दी को छोड़कर वापस गलता गद्दी में आकर रहने लगते हैं। और ये वही नाभादास हैं जिन्होंने प्रसिद्ध भक्तमाल लिखा है। भक्तमाल, और उस पर आगे चलकर 17वीं शताब्दी की रचना है भक्तमाल, और उस पर आगे चलकर कमेंट्री लिखते हैं, टीका लिखते हैं प्रियादास। ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रियादास इस परंपरा के नहीं है, प्रियादास गौड़ीय परंपरा के हैं। इसलिए नाभादास की जो प्रियादास द्वारा लिखित टीका है, उस टीका में लोग ये कहते हैं कि बनियों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड है, और इसलिए भी कहते हैं कि चैतन्य गौड़ियों का प्रभाव व्यवसायियों में अधिक था। खैर, ये एक अलग मसला है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि रामानंद को मैं इसलिए कहना ट्रेस कर रहा हूं कि
आप पाएंगे कि रामानंद की परंपरा में या अग्रदास जी की परंपरा में नाभादास है, ठीक। बिल्कुल सर। और नाभादास की परंपरा में जो भक्तमाल नाभादास लिखते हैं, उस भक्तमाल में कबीर है। अगर कबीर निर्गुण है तो भक्तमाल में क्यों है? भक्तमाल में तो भक्त है ना, सगुण की है सारी, सारी सगुण है वो। तो जी। भक्तमाल में अगर सारे सगुण हैं तो फिर कबीर क्यों है, सेन क्यों है, धन्ना क्यों जी। है, पीपा क्यों है? मैं एक क्लू बता दूं इसका। इसका एक बड़ा कारण है, जी। क्योंकि नाभादास के ज़हन में ये बात है कि रामानंद की परंपरा में मैं हूं, तो मेरे गुरु का प्रिय मेरा प्रिय, मेरे लिए पूज्य। तो ड्यू टू इसीलिए वो रामा, है। हाँ, ड्यू टू रामानंद नाभादास के भक्तमाल में 12 संत आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए जी। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। एक दूसरी बात, तीसरी बात, एक और ट्रेडिशन राजस्थान के संदर्भ में हमको ट्रेस करनी चाहिए, वो है नाथों की परंपरा। जी। देखिए, 11वीं शताब्दी में नाथ आते हैं, बिल्कुल, है ना। और गोरखनाथ का समय 10वीं 11वीं शताब्दी मानते हैं मोटे तौर जी, पर। जी, जी। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि गोरखनाथ की जो गोरखबानी मिलती है, उसका जो सोर्स है जी। वो धातुपंथी स्रोत है। 1761 की पांडुलिपि है जिससे गोरखवाणी मिलती है। मैंने भरद्वाज जी ने उसी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, हाँ, पीताम्बर दत्त भड़थवाल जी ने जिस पांडुलिपि के लिए जिसे प्रामाणिक माना है गोरखवाणी के संपादन के लिए, वो धातुपंथी स्रोत से प्राप्त हुई है गोरखवाणी। इससे ये पता चलता है कि गोरखनाथ की परंपरा की स्वीकृति राजस्थान में रही है, जी। है ना। अच्छा, और देखें, अगर हम ये माने कि गोरखनाथ की परंपरा के जो 12 सेक्ट हैं, उन 12 सेक्टों में, हाँ, 12 शाखाएं आप उनको कह सकते हैं। जी, जी, पंथ, 12 हाँ, 12 पंथ जो हैं, आप तो बेहतर जानते हैं क्योंकि आपका तो विषय भी रहा है अध्ययन का। जी। तो सतनाथी, पावपंथी, माननाथी, कपिलानी, बैरागी और रावलपंथी, इन 6 का संबंध राजस्थान से है, बिल्कुल, है ना। अब गोरखनाथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, नाथों का प्रभाव पूरे राजस्थान में रहा है। अब और थोड़ा सा इसको और खोलिए, थोड़ा सा खोल के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जाम्बोजी गोरखनाथ का स्मरण करते हैं, बिल्कुल, पर नाथ पंथ की निंदा करते हैं। योग की शब्दावली काम में लेते हैं, नाथ पंथ की निंदा करते हैं। जसनाथ जी के यहाँ पर एक स्थान है जिसको गोरखमालिया बोलते हैं, जी। जो कतरिया सर में जो जसनाथ जी की गद्दी है, उस कतरिया सर में एक राजस्थान के, अगर आप में से कुछ विद्यार्थी राजस्थान के रहे होंगे, तो राजस्थान में एक झाड़ी नुमा पेड़ होता है, जालिया जिसको बोलते हैं, जालिया, है ना, जालिया या जालिया जिसको बोलते हैं। उसकी छड़ी जसनाथ जी ने जो लगाई थी कतरिया सर में, वो छड़ी धीरे धीरे जड़ पकड़ गई और उसको गोरखमालिया बोलते हैं। अब गोरखमालिया का स्वीकार, और कहीं कहीं तो ये भी साक्ष्य मिलता है, जो उनका शबद ग्रंथ सूर्य नारायण पारिक जी ने जो संपादित किया है जसनाथ जी का, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि कालांतर में गोरखनाथ के अवतार के साथ भी उनको जोड़ा जाता है। देखिए, एक परंपरा, माने ये ठीक है कि गोरख का अवतार होने की संभावना नहीं है, पर हम अगर किसी का अवतार के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं, इसका मतलब ये साफ है कि हम उसके प्रति बेहद सम्मानशील हैं, सम्मान पूर्वक उनका नाम ले रहे हैं ना। तो ये, हाँ, अच्छा, ये एक बड़ा प्रभाव है। योग की शब्दावली आपको राजस्थान के ज्यादातर रचनाओं में देखने को मिलेगी। योग की शब्दावली आती है, और योग की शब्दावली का जो बड़ा स्रोत है वो गोरखनाथ है। और थोड़ा आगे बढ़े, राजस्थान में जो एक नाम मिलता है हाड़ीपा, हाड़ीपा और जालंधर पा या जालंधर नाथ एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। और यह माना जाता है जालौर में जो पावपंथियों की गद्दी है, राजस्थान के जालौर में जो पावपंथियों का मुख्य केंद्र है, वो गद्दी जालंधर नाथ ने स्थापित की थी। ये देखिए, आप चीजों को और आगे ले जाएंगे
तो जालंधर कथा करब जलंधर पाए, शायद रज्जब दास जी ने उद्धृत किया है। तो ये जो जालंधर नाथ का पावपंथियों का प्रभाव है, और चूंकि मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर में भी एक जगह है सरवरी पाव, एक बड़ा सा अहाता है, माने पावपंथियों का प्रभाव जयपुर में भी रहा होगा, ये मानना चाहिए। तभी तो सरवरी पाव नाम से जगह, जनता कॉलोनी में एक जगह है सरवरी पाव, उसको कहते हैं, और वो पावपंथियों का ठिकाना रहा होगा, ये मानना चाहिए। तो ये जो नाथ पंथियों से जो पावपंथ हमारे यहाँ आता है, हाड़ी पास से या जालौर से, वो सब अब उसको ट्रेस तो करने की जरूरत है, संत साहित्य में या भक्त साहित्य में आप उसको ट्रेस करेंगे। एक और नाम राजस्थान में मिलता है, चरपट नाथ। चरपट नाथ का संबंध जोधपुर से है। रज्जब दास सरबंगी में लिखते हैं, चारणी गर्भ समुत्पन्ने चरपटो नाम महामती, रज्जब दास ने लिखा है। इसका मतलब यह है कि चरपट नाथ, अब देखिए रज्जब की जो सरबंगी है वो हम मोटे तौर पर 16वीं शताब्दी की रचना माने, विवाद में न पड़े तो 16वीं का उत्तरार्ध और 17वीं का पूर्वार्ध हम उसकी रचना मान सकते हैं। नहीं, 17वीं शताब्दी की रचना माने, क्योंकि 1660-61 में दादू जी की मृत्यु है, और ये माना जाता है कि सरबंगी का कंपाइलेशन उसके बाद हुआ। खैर, तो अगर हम ये कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में रज्जब दास ये लिख रहा है, चारणी गर्भ समुत्पन्ने चरपटो नाम महामती, तो इसका मतलब यह है कि रज्जब ये के समय में ये माना जाता था कि जो चरपट नाथ है उसकी मां चारण थी, और चारण थी तो चारण जाति राजस्थान की है। बिल्कुल। अच्छा, चरपट पंथियों का ये चरपट नाथ का जो मठ है, ये शिमला में, हिमाचल में एक जगह है डलहौजी, डलहौजी से आगे चंबा है, चंबा में चरपट का मठ बना हुआ है, मुझे देखने का मौका मिला है। तो इसका मतलब यह है कि नाथ पंथ राजस्थान में प्रोमिनेंट था। दो, तीसरा ट्रेस मैं आपको बताता हूं, भरथरी और गोपीचंद। आप में से जिन लोगों का अलवर से परिचय है जी, वो वहां भरथरी से परिचित होंगे, है ना। अलवर के लोक देवता के रूप में भरथरी की स्वीकृति है ना। तो और भरथरी का संबंध तिजारा से भी माना जाता है। अलवर के पास एक गांव है तिजारा। अब उज्जैन से भरथरी की गुफा उज्जैन में है, भरथरी नाथ है ना, और भरथरी का संबंध राजस्थान से है। ये अलग बात है कि इस पूरे देश में भरथरी गाया जाता है। भरथरी के साथ एक उनके वहां भरथरी की गुफा भी है, तिजारा में भरथरी की गुफा है, अलवर में भरथरी का स्थान है। इन्हीं की परंपरा में भरथरी से जुड़े हुए एक और नाम है जिसका आपने सुना होगा, गोपीचंद। गोपीचंद बंगाल की रानी मैनावती का भाई है, बहुत सुंदर है। वो विवाह करना चाहता है और उसको लगता है कि मैनावती को लगता है कि विवाह करके तो अपने जीवन को समाप्त कर देगा। तो फिर वो मैनावती, उसका भाई है जालंधर नाथ, तो जालंधर नाथ से गोपीचंद की दीक्षा होती है। खैर, हम इस पचड़िए न भी सच रहा हो, पर गोपीचंद और भरथरी दोनों राजस्थान से जुड़े हुए हैं। भरथरी और गोपीचंद गाय भी खूब जाते हैं। एक और नाम आपने सुना होगा, चौरंगी नाथ। भगत पूरणमल के किस्से राजस्थान और हरियाणा के हिस्से में गाए जाते हैं। ये चौरंगी नाथ है भगत पूरणमल। तो चौरंगी नाथ, गोपीचंद, भरथरी, जालंधर नाथ और गोरखनाथ, इन नाथों के राजस्थान में जगह जगह ठिकाने हैं। बिल्कुल। और शीतल जी, जिन पर आपने काम किया है, दुर्बल नाथ, उन दुर्बल नाथ के गुरु माने जाते हैं गरीबदास जी। जी, और गरीबदास जी का अलवर में एक ठिकाना है मडावर, शामदा, और उनका मडावर के पास में शामदा है। जी, जी। है ना। और मजे की बात यह है कि उस शामदा का या मंडावर का ही एक व्यक्ति और हो गया है, अली बख्श जी। अली बख्श के ख्याल मिलते हैं, और अली बख्श ने अपने ख्यालों में उन गरीबनाथ का स्मरण किया है। इसका मतलब एक मुस्लिम भी नाथ पंथ के प्रभाव से अछूता नहीं है, तभी तो सम्मानपूर्वक गरीबनाथ का नाम लेता है। बिल्कुल, है ना। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये जो नाथों से जो जोग हमने पाया, योग की जो शब्दावली आई राजस्थानी संतों में, वो अलग अलग जगहों पर नाथों के ठिकाने आपको दिखलाई देंगे। और एक बात बताऊं मैं आपको, चरपट नाथ मुद्रा धारण करते हैं, कान फटवा करके वो कुंडल वगैरह पहनते हैं, और चरपट नाथ की जो सब्दी मिलती है उसमें मुद्रा की निंदा है। और मजे की बात यह है कि जो कनफड़ा साधु है वो चरपट नाथ से आरंभ माने जाते हैं।
राजस्थान में कनफड़े जोगी आपको खूब मिलेंगे, जिनका कान जी। फटा हुआ है। खैर, तो ये इसको आप थोड़ा सा राजस्थान के संत भक्ति आंदोलन को जब भी समझें तो इसको थोड़ा थोड़ा नजर में जरूर रखें। एक और बात, मैं और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। बात तो स्पष्ट हो रही है ना भाई, विद्यार्थियों से जी जी पूछिए, जी बिल्कुल। उनको स्पष्ट हो रही है ना बात। हाँ, जी जी प्रश्नों में तो कुछ बात करेंगे ही। एक और ट्रेडिशन है कि एक लोक की भी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, और चाहे राजस्थान का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, ये पूरा का पूरा लोक राम और कृष्ण के बिना पूरा नहीं होता है। बिल्कुल। माने आप इसे दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, रामायण और महाभारत के बिना पूरा नहीं होता है जो अपना लोक है। तो राजस्थान में जो लोक है उसके संत भक्ति साहित्य को प्रभावित कैसे करता है, ये तो हम ट्रेस करेंगे। देखिए, लोक की एक विशेषता होती है, लोक एक तो अपनी जुबान में बात करता है, लोक भाषा को चुनता है सदैव। दूसरे, लोक ऐसे कथानकों को चुनता है जो लंबे समय से लोक में प्रसिद्ध हैं या लोक रुचि का विषय है, वो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो या कोई और हो। दो, तीसरी बात, लोक तक पहुंचने के लिए जो बड़ा सहारा है, लोक की भाषा, लोक का कथानक और लोक आकृष्ट हो ऐसा तरीका। अब लोक आकृष्ट होगा संगीत से, तो आप पाएंगे कि ये जो रचनाएं मिलती है राजस्थान में संतों भक्तों की, इन सब में आप पाएंगे कि संगीत का बाकायदा इस्तेमाल होता है। कोई हो माने उसके साथ, और वैसे भी जोगी तो गाते ही थे, राजस्थान के जोगी हैं वो तो गाते ही थे। और जोगियों के गाने की बात छोड़ भी दें तो जो दूसरे लोग हैं उनके लिए संगीत बड़ा सहारा बनता है। एक और लोक का एक और संदर्भ है जिसकी तरफ आपका ध्यान में दिलाना चाहूंगा, बड़ी पृष्ठभूमि के रूप में वो राजस्थान में काम करता है। 5 पीर और करणी माता, उसको भी हमें शामिल करना चाहिए। देखिए, जो 5 पीर हैं, रामदेव, पाबूजी, हड़बूजी, मेहोजी, है ना, और गोगा। गोगा जी को शायद पीर के रूप में कम स्वीकार करते हैं, पर खैर देखिए, रामदेव जी, मेहोजी, हड़बूजी, गोगा जी और पाबूजी। अब एक विचित्र बात है, ये जो पीर और करणी माता, ये पीर ऊंचे तबके से आते हैं, राजपूत क्षत्रिय हैं ज्यादातर पीर, है ना। और अब आप देखिए, पीर क्षत्रिय हैं पर इनकी पॉपुलैरिटी किन में, ये प्रसिद्ध है तुलनात्मक रूप से निचले तबके में, है ना, बिल्कुल सर। बल्कि, है ना। तो ये कुछ समझने की जरूरत है कि माने इसका मतलब कहीं ना कहीं उच्च जाति द्वारा स्थापित जो मूल्य थे, ये पीर उन पर भी चोट करते हैं, तभी तो लोक में इतना स्थान ग्रहण कर पाते हैं ये। माने अगर ये लोक में लोक के इतना निकट पहुंच गए तो, और या सामान्य जन के इतना निकट पहुंच गए, तो फिर इसकी मतलब कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए ना। यानी सामान्य जन की चिंताएं इनकी रचनाओं में दिखलाई देती होंगी। जी बिल्कुल। मैं पीरों की तो मुझे कोई कविता तत्काल ध्यान नहीं आ रही है, पर आप देखिए कि जो ये पीर कोई युद्ध करता है, और युद्ध करता है गायों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए। हाँ, और कोई मतलब सांप के कांटे से बचाता है। माने जो लोक विश्वास है उनसे जुड़ते हैं सारे के सारे पीर, है ना। और आपको शायद जानकारी होगी कि जो रामदेव जी का स्थान है ना, कहाँ, पोखरण में, पोखरण में ना, जगह उसका नाम पोखरण ही है, रामदेवरा। रामदेवरा, हाँ रामदेवरा। रामदेवरा में वहां जो गायन का कार्य करते हैं वो मेघवाल जाति के लोग हैं, बिल्कुल, है ना। और अब तो खैर उस पर विवाद भी है कि रामदेव कहीं मेघवाल तो नहीं थे, जी, है ना। अब खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब एक और चीज देखिए आप कि एक और कंपोनेंट है जिस पर आपका ध्यान गया होगा कि ये 5 पीर आ गए, इनका संगीत आ गया, और ये राम और कृष्ण भी आ गए।
रामानंद भी आ गए, है ना। कुछ चीजें आपस में मिलते हुए भी आती हैं कि जैसे नाथों के जरिए बौद्ध सिद्धों का प्रभाव भी आता है राजस्थान में। जो वज्रयानी सिद्ध हैं, वज्रयानी सिद्धों से उस क्षेत्र का, जोधपुर जैसलमेर वाले इलाके का संपर्क रहा है। तो इन वज्रयानी सिद्धों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो बौद्ध चिंताएं हैं, सामान्य जन की ओर झुकाव की जो कोशिशें हैं, वो आपको वज्रयानी शाखा से जुड़कर के बौद्ध प्रभाव कहीं ना कहीं आता है। बहुत संभव है कि जहां तहां राजस्थान के संतों में जो गोपनीयता का आग्रह मिलता है कि जिसको कहा गया वही समझे, ये चीज आप आज भी जालौर में, विशेष रूप से जालौर में और बाड़मेर में एक खास समुदाय है जो इस तरह की साधना करता है, और वो वज्रयानी परंपरा के निकट मुझे लगता है। माने उसके 2-3 संदर्भ हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। एक तो ये है कि उस उपासना पद्धति से जुड़े हुए जो लोग हैं बाड़मेर में, वो सिर्फ वही एक दूसरे को जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि ये अमुक उपासना पद्धति का है। और जब कोई विशेष किस्म का संदर्भ होता है तो वो सब एक मठ में जुटते हैं चुपचाप, एक चूरमा बनता है और उस चूरमे को सब लोग मिलकर खाते हैं और रात भर मठ में रहते हैं। खैर, वो एक खास तरह की साधना है, क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम है, माने साधना का एक रूप है वो। खैर, उसका यहां संबंध नहीं है, पर मुझे लगता है, मैं इससे ये पुष्ट करना चाहता हूं कि जो गुह्य साधना है, बौद्धों के वज्रयानी सिद्धों से प्राप्त जो गुह्य साधना है, उस साधना का प्रभाव इन संतों में आया होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। खैर, इस विषय से संबंधित और अधिक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।